students, I'm your teacher for this lecture. Welcome to the MCQ discussion. In this lecture, we will discuss the multiple choice question on the topic of Kingdom Protista. So let's start the discussion. तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आता है द प्रोटिस्टा आर. तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है दे आर द सिंगल सेल्ड यूकैरियोट. सेकंड ऑप्शन आपके पास है मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स. थर्ड ऑप्शन आपके पास है सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स. और फोर्थ ऑप्शन आपके पास आता है सिंगल सेल्ड एकैरियोट्स. पहली बात तो जो प्रोटिस्टा हम लोगों के पास है दे आर बेसिकली द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. तो अगर आप इनको यूकैरियोट बोलते हो तो मतलब दे हैव द ट्रू न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इन विच द डीएनए इज प्रॉपरली कवर्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, and plus they have the double membrane bound cell organelles, and also they contain the ATS type of the ribosome, which are the most important feature of the eukaryotic cell. Another important point कि जो प्रोटिस्टा है वो हमारे पास यूनिसेलुलर है. So when you are saying कि they are unicellular, that means the body is just made up of one cell. So if you talk about the given option, तो first में है single celled eukaryote जो कि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है. बी में आपके पास है मल्टी सेलुलर यूकैरियोट जो कि गलत है बिकॉज प्रोटिस्टा आर नॉट मल्टी सेलुलर, दे आर यूनिसेलुलर. सी में आपके पास है सिंगल सेल प्रोकैरियोट जो अगेन गलत है. और डी में आपके पास है एकैरियोट, दे आर नॉट एकैरियोट बट दे आर यूकैरियोट. तो फर्स्ट में जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन ऑफ द प्रोटिस्टा. तो फर्स्ट ऑप्शन है बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन कॉमनली प्रोटिस्टा में होता है. द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज द अमीबा इन विच द पेरेंट बॉडी डिवाइडेड इनटू द टू डॉटर सेल. तो ये करेक्ट है हमारे पास. सेल फ्यूजन होगा जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. जाइगोट फॉर्मेशन भी तब होगा जब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे जो अगेन प्रेजेंट है प्रोटिस्टा में. थर्ड ऑप्शन आता है बेटा स्पोर फॉर्मेशन एंड द सिस्ट फॉर्मेशन. ये भी प्रोटिस्टा में होता है. फॉर एग्जांपल स्पोर फॉर्मेशन अकर इन केस ऑफ द प्लाज्मोडियम, सिस्ट फॉर्मेशन अकर इन केस ऑफ द स्लाइम मोल्ड्स. सो ऑल दीज मेथड्स आर ऑपरेटेड ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ प्रोटिस्टा. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा सेकंड में दैट विल बी द डी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कम्स अंडर द ग्रुप क्राइसोफाइटा. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द क्राइसोफाइटा, क्राइसोफाइटा आर कम्स अंडर द ग्रुप ऑफ द photosynthetic protista. Now photosynthetic protista are those protista which undergo the process of photosynthesis, though they are called producer because they make their own food material with the help of the pigments and the sunlight. So one of the group is called क्राइसोफाइटा जिसमें commonly हमारे पास आते हैं डायटम्स एंड डेस्मिड्स. तो फर्स्ट ऑप्शन में डायटम्स के साथ यूग्लिना गिवन है जो गलत है. सेकंड में बेटा यूग्लिना के साथ ट्रिपैनोजोमा है जो बिल्कुल ही गलत है बिकॉज ट्रिपैनोजोमा इज अ प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा, इट इज नॉट अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा. सी ऑप्शन में यू हैव द डायटम्स एंड द डेस्मिड्स एंड बोथ कम्स अंडर द ग्रुप विच इज कॉल्ड द क्राइसोफाइटा जिनके पास सिलिका का शेल प्रेजेंट है. सो सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन बनता है क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए क्योंकि बेटा डी में आपको गोनियोलॉक्स के साथ डेस्मिड दिया है जो पेयर एज अ गलत है यहां पर. तो थर्ड में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन. देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ है ऑफ द क्राइसोफाइटा. फर्स्ट आता है कि दे आर द पैरासिटिक फॉर्म विच कॉजेज डिजीज इन केस ऑफ एनिमल. क्लियर. तो क्राइसोफाइटा दे आर नॉट डिजीज कॉजिंग, दे आर नॉट पैरासिटिक बिकॉज दे एक्ट एज अ प्रोड्यूसर. तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है. सेकेंड है दे हैव द प्रोटीन रिच लेयर विच इज कॉल्ड पेलिसल विच इज अगेन रॉन्ग बिकॉज देयर बॉडी इज कवर्ड बाय अ सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ सिलिका दैट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ अ शेल. Third है they have indestructible wall which is made up with silica. Now that is correct for the chrysophytes. D है they are commonly called dinoflagellates जो कि बिल्कुल गलत है. तो फोर्थ में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा that will be the C ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द डाइनोफ्लैजिलेट फ्लैजिला. पहले तो डाइनोफ्लैजिलेट में डाई वर्ड इज कमिंग फ्रॉम टू, फ्लैजिलेट वर्ड इज कमिंग फ्रॉम फ्लैजिला, सो मीन दे आर हैविंग द टू फ्लैजिला. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए ऑप्शन हमारे पास है अ सिंगल फ्लैजिलम लाइज इन द लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव बिटवीन द सेल प्लेट बिकॉज दे हैव द टू फ्लैजिला नॉट अ सिंगल फ्लैजिलम. ठीक है. तो एक यहाँ पर हमारे पास हो गया गलत. फिर आता है टू फ्लैजिला लाइज इन द लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव बिटवीन द सेल प्लेट. तो दो बेटा एक ग्रूव में नहीं होते हैं. वन इज इन द लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, अनदर इज इन ट्रांसवर्स ग्रूव. सी है टू फ्लैजिला, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली, अदर ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स. नाउ दैट इज करेक्ट ऑप्शन फॉर द डाइनोफ्लैजिलेट्स. डी है फ्लैजिला आर एब्सेंट जो कि बिल्कुल गलत है बिकॉज दे हैव द फ्लैजिला. तो फिफ्थ में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन.
क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टर्स ऑफ द डाइनोफ्लैजिलेट। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है प्लैंक्टोनिक गोल्डन येलो एल्गी विद सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। पहली बात तो जो सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है वो डाइनोफ्लैजिलेट्स में नहीं होता, वो क्राइसोफाइट्स में होता है। सो दिस कैरेक्टर इज नॉट एप्लीकेबल टू द डाइनोफ्लैजिलेट्स। सेकेंड है मेरीन रेड बाइफ्लैजिलेट प्रोटिस्टा, इनको बोला जाता है, फायरी कलर्स होते हैं इनमें। दे अपीयर येलो ग्रीन ब्राउन ब्लू एंड रेड इन कलर, दैट इज क्लियर। देन दे आर सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक यूनिसेलुलर फॉर्म, जो कि गलत है बिकॉज दे आर नॉट सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक, दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है जो एप्लीकेबल होती है डाइनोफ्लैजिलेट्स के ऊपर। तो आपके गिवन ऑप्शन में से ए बी और डी हम निकाल देते हैं, सी आप लोगों के पास ऑप्शन है जिसमें सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट है। तो सिक्स्थ में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो सबसे पहले है, दिस ग्रुप इंक्लूड द डायटम्स इन द गोल्डन एल्गी, दैट इज क्लियर। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करंट, माइक्रोस्कोपिक भी हैं और फ्लोट करते हैं पैसिवली इन द वाटर करंट, दैट इज वे दे आर कॉल्ड प्लैंक्टन्स। Most of them are photosynthetic. They have deposit in their habitat. This accumulation over billion of year, इसको बोला जाता है diatomaceous earth. Now this word is coming from the member who are commonly known as the diatoms because they have the silica shell, जो easily टूटता नहीं है, deposit होता रहता है। deposition को diatomaceous earth बोला जाता है। तो ये जो कैरेक्टर आपको गिवन है above, they are applicable to the group which include the diatoms and desmid. तो उस ग्रुप को डाइनोफ्लैजिलेट नहीं बोला जाता, उस ग्रुप को बेटा क्राइसोफाइट बोला जाता है। तो क्राइसोफाइट्स में आते हैं डायटम्स और एक आते हैं यहाँ पर हमारे पास डेस्मिड। यूग्लिनोइड एंड स्लाइमोल्ड्स आर नॉट द ऑप्शन, तो सेवंथ में जो करेक्ट बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो मोस्ट ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द स्टैंडिंग वाटर। दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोटीन रिच लेयर है पैलिसल, जिस वजह से उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है। दे हैव द टू फ्लैजेला, वन शॉर्ट वन लॉन्ग। They are photosynthetic in the presence of sunlight, but in the absence of sunlight, they behave like heterotroph. मतलब they have the mixotrophic mode of nutrition. Now, two features are very important. One is that they have the mixotrophic mode of nutrition, and the second point, they have the protein-rich layer which is called पेलिसल। और ये कैरेक्टर बेटा अप्लाई होते हैं यूग्लिना के ऊपर, जो बिलोंग करता है यूग्लिनोइड्स ग्रुप को। तो फर्स्ट आपको दिया है प्रोटोजोन, जो गलत है। सेकंड क्राइसोफाइट, कंप्लीटली रॉन्ग। सी स्लाइम मोल्ड, कंप्लीटली रॉन्ग। डी यूग्लिनोइड इज द एग्जैक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारे पास है करेक्ट। नंबर 9 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दे आर कॉल्ड सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा। सैप्रोफिटिक बोला जाता है सेकंड ग्रुप को विच इज कंज्यूमर एंड डीकंपोजर, विच आर ऑल्सो कॉल्ड द स्लाइम मोल्ड और द फंगल प्रोटिस्टा। अंडर द सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन, जिसको नाम दिया जाता है प्लाज्मोडियम, जो ग्रो करता है स्यूडोपोडियल लोकोमोशन से। अनफेवरेबल कंडीशंस में वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं विच बियर द स्पोर एट देयर टिप्स। तो ये सारे कैरेक्टर हैं प्रोटिस्टा के सेकंड ग्रुप के, विच इज कॉमनली कॉल्ड कंज्यूमर एंड डीकंपोजर प्रोटिस्टा, एंड बायोलॉजिकली दे आर कॉल्ड द स्लाइम मोल्ड्स और यू कैन से द फंगल प्रोटिस्टा बिकॉज दे हैव द कैरेक्टर ऑफ द प्रोटिस्टा एंड द फंजाई। तो फर्स्ट ऑप्शन है यूग्लिनोइड, जो कि गलत है। सेकंड डाइनोफ्लैजिलेट, गलत है। सी ऑप्शन है स्लाइम मोल्ड्स विच आर कॉल्ड कंज्यूमर एंड डीकंपोजर प्रोटिस्टा, जो कि 9th का करेक्ट ऑप्शन है बेटा। डी में प्रोटोजोन प्रोटिस्टा के ऊपर ये कैरेक्टर अप्लाई नहीं होते हैं। तो 9th में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रोटोजोन्स आर नॉट इंक्लूड इन द किंगडम एनिमेलिया। अब इनको किंगडम एनिमेलिया में इसलिए नहीं रखा जाता बिकॉज एनिमेलिया में वी इंक्लूड ऑल द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बट यहाँ पर हमारे पास होते हैं यूनिसेलुलर। दूसरी बात, ये बात कर रहे हैं पर्टिकुलर प्रोटोजोन्स की। तो प्रोटोजोन्स में अगर मैं मोड ऑफ यहाँ पे न्यूट्रिशन की बात करूँ और एनिमेलिया में करूँ तो डेफिनेटली दोनों में सेम है बिकॉज दोनों हेट्रो हैं। लेकिन आप प्रोटोजोन को एनिमेलिया में क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि वो यूनिसेलुलर हैं और एनिमेलिया आपके पास मल्टी सेलुलर है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एसिमेट्रिकल, जो कि गलत है। बी ऑप्शन है यूनिसेलुलर यूकैरियोट, जो कि बिल्कुल क्लियर है कि प्रोटोजोन्स आर यूनिसेलुलर, दैट इज व्हाई दे डू नॉट कम्स अंडर द किंगडम एनिमेलिया। तो सी ऑप्शन और डी ऑप्शन हम एक्सक्लूड कर देते हैं। तो 10th में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 11 है द मेन फंक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन द प्रोटोजोआ। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का इंपॉर्टेंट फंक्शन अगर हम देखा जाए तो ये मोस्टली हमें मिलता है फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म में, और फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म में इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम रहता है ऑस्मो रेगुलेशन का, दैट इज टू रेगुलेट द कंटेंट ऑफ द वाटर एंड द सॉल्ट इन द बॉडी। एक्सेस अमाउंट में अगर पानी बॉडी में आ गया तो उससे बॉडी जो है वो बर्स्ट हो सकती है, तो उससे बचाने के लिए एक्सेस अमाउंट ऑफ पानी को बाहर निकाला जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन एंड इट इज डन बाय द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो फर्स्ट ऑप्शन है न्यूट्रिशन, जो कि कंप्लीटली गलत है, एक्सक्रीशन गलत है, रेस्पिरेशन गलत है, क्योंकि बेटा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, ऑस्मोरेगुलेशन। नंबर 12 है ट्रांसवर्स ग्रूव प्रेजेंट इन द डाइनोफ्लैजिलेट। तो डाइनोफ्लैजिलेट में अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो कुछ इस तरीके के ये दिखाई देते हैं। इनकी बॉडी में दो ग्रूव्स आपको नजर आएंगे, ठीक है। एक हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, एक आता है ट्रांसवर्स ग्रूव, और दोनों में से निकलते हैं दो फ्लैजिला। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो ट्रांसवर्स ग्रूव है विच इज एट राइट एंगल टू द बॉडी, इसको क्या बोला जाता है। पहला है सल्कस, सल्कस बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल को। बी है एनुलस, जो इसका सेकंड नेम है। सी सिंगुलम, इसका थर्ड नेम है। तो डी ऑप्शन में आते हैं बोथ बी एंड सी। तो 12th में करेक्ट ऑप्शन बनता है डी ऑप्शन। शेलफिश जो है, जो कि मोलस्का का मेंबर है पानी में, दे गेट इन्फेक्टेड ड्यूरिंग द रेड टाइड्स। रेड टाइड्स एक्चुअल में बनाते हैं डाइनोफ्लैजिलेट, क्योंकि फायरी कलर है, सो दे फॉर्म द रेड टाइड, और उनसे एक टॉक्सिन निकलता है, दैट टॉक्सिन इज नोन एज द सैक्सी टॉक्सिन विच देन एंटर इनटू द शेलफिश। हालांकि ये शेलफिश को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन ये शेलफिश की बॉडी में एंटर हो जाता है। तो लेटर ऑन अगर शेलफिश को ह्यूमन कंज्यूम करते हैं एज अ सी फूड, तो दिस टॉक्सिन कैन बी रिलीज्ड इनटू द ह्यूमन बॉडी एंड इट कैन कॉजेज द पैरालिसिस, जिसको कॉमनली नाम दिया जाता है पीएसपी, दैट इज कॉल्ड पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन है डायटम्स, जो कि गलत है। बी प्रोटोजोअन, सी स्लाइमोल्ड, ये एक्सक्लूड कर दो। डी है डाइनोफ्लैजिलेट, जो करेक्ट ऑप्शन है फॉर द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा दे कंट्रीब्यूट दिस मच ऑफ ग्लोबल फोटोसिंथेटिक। तो फूड चेन में जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन रहेगा वो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा का रहेगा, अप्रॉक्सीमेटली 80%। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ द फूड इन द एक्वेटिक फूड चेन। तो करेक्ट जो ऑप्शन बनता है दैट इज द ए ऑप्शन। नंबर 15 है द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड टाइड। तो रेड टाइड के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो डेफिनेटली हमारे डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं। फायरी रेड कलर है इनके पास, या फिर ऑरेंज या येलो कलर, मतलब फायरी कलर आर मोर कॉमन, बहुत कॉमन है, एंड दे फॉर्म द रेड टाइड। रेड टाइड में क्या होता है कि दे अंडरगो रिपीटेड डिवीजन, सो दे एक्चुअली फॉर्म अ बेस एट द सी बेड। तो पानी जो है वो उस कलर का आपको अपीयर हो जाएगा, तो उसको रेड टाइड बोला जाता है। तो फर्स्ट हमारे पास है सिरेटियम, सेकेंड ऑप्शन है गोनियोलेक्स, सी ऑप्शन है जिम्नोडीनियम, डी आपके पास है बोथ बी एंड सी। तो 15th में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो डी ऑप्शन बनेगा, जिसके अकॉर्डिंग गोनियोलेक्स एंड जिम्नोडीनियम दे बोथ हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ रेड टाइड्स। नंबर 16 है मोस्ट ऑफ द ग्रीन यूग्लिनोइड्स स्टोर देयर कार्बोहाइड्रेट। तो ज्यादातर अगर आप यूग्लिनोइड्स की बॉडी में इनके स्ट्रक्चर की बात करो तो इनकी बॉडी में न्यूक्लियस के अराउंड आपको राउंडेड बॉडीज नजर आती हैं, जिनको नाम दिया जाता है पैरामाइलियम बॉडीज, विच एक्चुअली कंटेन द स्टोर्ड फूड मटीरियल विच इज अ कार्बोहाइड्रेट, एंड दैट स्टोर्ड फूड मटीरियल इज कॉल्ड पैरामाइलियम। तो स्टार्च नहीं है, ग्लाइकोजन नहीं है, सेल्यूलोज नहीं है, इट इज द डी ऑप्शन विच इंक्लूड द पैरामाइलियम। नंबर 17 प्रोटिस्टा हैविंग द नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पस्यूल। नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पस्यूल का मतलब होता है नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल विच हेल्प इन द ऑस्मो रेगुलेशन, एंड इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डाइनोफ्लैजिलेट्स विच आर द मेंबर ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। तो फर्स्ट ऑप्शन है सीलिएट, जो कि गलत है। सेकंड डाइनोफ्लैजिलेट क्लियर है। सी स्पोरोजोन में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होता है, और यूग्लिनोइड में दे हैव कॉन्ट्रैक्टाइल, दे डू नॉट हैव द नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। तो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल विच इज कॉल्ड पस्यूल, इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट। तो 17th में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन।
तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एक्ट एज अ कनेक्टिंग लिंक इन पोजेसिंग द कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो गिवन 4 ऑप्शन आपके पास है उसमें अगर हम यहाँ पर बैक्टीरिया की बात करें तो वैसे भी हमारे पास प्रोकैरियोट है जो दोनों के कैरेक्टर आपको शो नहीं कर सकता क्योंकि बाकी दोनों जो पूछे गए हैं वो यूकैरियोट्स हैं, तो ये ऑप्शन से आप एक्सक्लूड कर दो। सी माइकोप्लाज्मा अगेन बैक्टीरिया है जो कि प्रोकैरियोट है। अब बच्चा हमारे पास डी और ए, दैट इज यूग्लिना एंड पैरामीशियम। पैरामीशियम is a protista, paramecium is a eukaryote but it do not possess the character of both plants and animals, तो ये भी ऑप्शन से निकला। अब बच्चा हमारे पास यूग्लिना, यूग्लिना में हमें प्लांट और एनिमल्स दोनों के कैरेक्टर मिक्स मिलते हैं। प्लांट वाले कैरेक्टर में क्लोरोफिल ए का होना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो उनको सिमिलैरिटी एक तरीके से बनाता है प्लांट्स के साथ, और दूसरा वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं जस्ट लाइक द ग्रीन प्लांट। और अगर बाई चांस सनलाइट अवेलेबल नहीं है तो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाता है हेट्रोट्रॉफिक जस्ट लाइक द एनिमल, एंड प्लस दे शोज द लोकोमोशन जस्ट लाइक द एनिमल। सो दीज आर द कैरेक्टर विच इज मिक्सचर ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, सो दे आर कंसिडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक। तो 18th में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। 19 में है द सेल वॉल इज एब्सेंट इन, तो सेल वॉल एब्सेंट किस में है? फर्स्ट ऑप्शन है डाइनोफ्लैजिलेट। तो डाइनोफ्लैजिलेट के केस में डेफिनेटली अगर हम सेल वॉल की बात करें तो सेलुलोजिक सेल वॉल इनमें प्रेजेंट होती है। डायटम्स की अगर हम बात करेंगे तो डायटम्स के केस में सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सिलिका, तो सिलिका का शेल इसमें नजर आता है। यूग्लिनोइड्स की अगर मैं बात करूं दे डू नॉट हैव द सेल वॉल बट दे हैव द पेलिसल विच इज अ प्रोटीन रिच लेयर विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। तो सी जो है वो करेक्ट है फॉर द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 है डाइनोफ्लैजिलेट्स कॉल्ड आर्मर डाइनोफ्लैजिलेट ड्यू टू द हार्ड थीका और लॉरिका विच इज मेड अप ऑफ। अब आप अगर डाइनोफ्लैजिलेट का स्ट्रक्चर देखो तो डाइनोफ्लैजिलेट की जो पूरी बॉडी है दैट इज एक्चुअली कवर्ड बाय द सेलुलोजिक प्लेट्स। सेलुलोज की बहुत छोटी छोटी प्लेट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हैं, तो सरफेस बहुत रिजिड और हार्ड अपीयर होता है, इस वजह से हम इनको नाम देते हैं आर्मर्ड डाइनोफ्लैजिलेट्स का। तो ये जितनी भी आपको प्लेट्स नजर आती हैं दीज प्लेट्स आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, दैट इज वाई द कवरिंग इज कॉल्ड थीका और लॉरिका। तो फर्स्ट सिलिका गलत है क्योंकि सिलिका बेटा डायटम्स में है। सेल्यूलोज करेक्ट है। सी म्यूकोपॉलीसैकेराइड इज इनकरेक्ट। तो 20th में करेक्ट ऑप्शन बनता है बी, दैट इज द सेल्यूलोज। क्वेश्चन नंबर 21 है वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल एंड ल्यूकोसिन आर द स्टोर्ड फूड मटेरियल। ल्यूकोसिन बेसिकली बोला जाता है क्राइसोलैमिनेरियन स्टार्च को, और अगर आप यहाँ पर वर्ड देखो तो वर्ड आता है क्राइसो। नाउ क्राइसो वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द क्राइसोफाइट जिसमें आते हैं डायटम्स एंड डेस्मिड्स, ठीक है, दैट कम्स अंडर द फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। तो फर्स्ट ऑप्शन डाइनोफ्लैजिलेट गलत है, सेकंड बेटा स्लाइमोल्ड्स भी गलत है, सी ऑप्शन है डायटम्स विच इज करेक्ट बिकॉज डायटम्स बिलोंग टू द ग्रुप क्राइसोफाइट एंड क्राइसोफाइट कंटेन द क्राइसोलैमिनेरियन स्टार्च। डी यूग्लिना कंप्लीटली रॉन्ग है, तो 21 में करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी ऑप्शन। 22nd है डायटम फ्रस्ट्यूल और द शेल। तो डायटम्स के केस में जो फ्रस्ट्यूल है यानी कि जो शेल है ट्रांसपेरेंट विच इज बेसिकली लुक लाइक अ सोप बॉक्स, इट इज वेरी हार्ड, इट डू नॉट डिग्रेड, इट कंबाइंस टू फॉर्म द डाइएटोमेशियस अर्थ। क्यों? क्योंकि ये बनता है सिलिका का। तो फर्स्ट ऑप्शन सिलिका आपके पास करेक्ट है, बी ऑप्शन लाइम इनकरेक्ट है, सी मैग्नीशियम कार्बोनेट इनकरेक्ट है। तो 22nd में करेक्ट ऑप्शन बनता है ए सिलिका। 23rd है सिरेटियम। सिरेटियम बेसिकली मेंबर है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा का, और जिस ग्रुप को ये बिलोंग करता है दैट ग्रुप इज कॉल्ड डाइनोफ्लैजिलेट। तो ऑब्वियसली बेटा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। डायटम्स खुद मेंबर हैं क्राइसोफाइटा ग्रुप के, स्लाइम मोल्ड डीकम्पोजर हैं, दे आर नॉट फोटोसिंथेटिक, स्पोरोजोअन जो है वो प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा है, नॉट फोटोसिंथेटिक। सिरेटियम कम्स अंडर द डाइनोफ्लैजिलेट। तो 23rd में करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन।
24 है किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड। अब प्रोटिस्टा में आते हैं यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट। रिमेंबर, तो फर्स्ट ऑप्शन में पेनिसिलियम है जो कि फंजाई है, गलत है। सेकंड में अगेन पेनिसिलियम के साथ स्पाइरोगायरा है, तो फंजाई भी है, एल्गी भी है, फिर से गलत हो गया। सी ऑप्शन में एमीबा है, यूग्लिना है और एक हमारे पास है डायटम्स, तीनों बिलोंग करते हैं हमारे प्रोटिस्टा को, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी अगर आप देखो तो स्पाइरोगायरा के साथ पेनिसिलियम है जो फिर से गलत है, बिकॉज दे आर द मेंबर ऑफ एल्गी एंड फंजाई, और हमें बताने हैं जो बिलोंग करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा को। तो 24 में करेक्ट ऑप्शन बनता है सी ऑप्शन। 25th है व्हाट इज नॉट ट्रू ऑफ यूग्लिना। तो प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल बिल्कुल सही है, बिकॉज दे हैव द क्लोरोफिल ए पिगमेंट विच इज जस्ट लाइक द ग्रीन प्लांट। प्रेजेंस ऑफ द प्रोटीनेशियस पैलिसल भी क्लियर है, दैट इज वाई देयर बॉडी इज वेरी मच फ्लेक्सिबल। Presence of the cellulosic cell wall, now that is not the feature of Euglena because they do not have the cell wall. Presence of flagellum is again the feature of the Euglena. तो 25th में जो statement true नहीं है वो C है आपके पास, that is the correct option. 26 है क्लोरोफिल कंटेनिंग यूग्लिनोइड स्पीशीज। तो अगर मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूग्लिना को देखें तो नॉर्मली जो यूग्लिना है वो फोटोसिंथेटिक है, मतलब वो प्रोड्यूसर का काम करेगा, लेकिन अगर सनलाइट अवेलेबल नहीं है तो उस टाइम पे दे बिकम सैप्रोट्रॉफिक इन नेचर, मतलब उस टाइम पे दे बिकम हिट्रोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशन। तो इनको अगर हम फैकल्टेटिव ऑटोट्रॉफ बोलेंगे तो दे आर नॉट फैकल्टेटिव ऑटो, दे आर फैकल्टेटिव हिट्रो। कभी कभी दे बिकम हिट्रो, अदरवाइज दे आर ऑटो। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सेकंड और थर्ड ऑप्शन में ऑब्लिगेट है, ऑब्लिगेट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, तो स्ट्रिक्टली वो ऑटो भी नहीं है, स्ट्रिक्टली वो हेट्रो भी नहीं है, क्योंकि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है मिक्सो, मिक्स काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है फॉर द क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें उनको बोला गया है फैकल्टेटिव हेट्रोट्रॉफ्स। नॉर्मली दे आर फोटोसिंथेटिक, बट बाय चांस अगर सनलाइट अवेलेबल नहीं है तो उस टाइम पे दे कैन बिकम सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो एक्चुअल में दे हैव both kind of the nutrition, so type of nutrition is commonly known as the mixotrophic nutrition. तो 26 में करेक्ट ऑप्शन बनता है डी ऑप्शन। 27 है किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड। तो किंगडम प्रोटिस्टा में लाइफ साइकिल में स्पोरिक मियोसिस नहीं होती, क्योंकि स्पोरिक होती है ग्रीन प्लांट्स में, हायर प्लांट्स में। उनके लाइफ साइकिल में जाइगोटिक मियोसिस होगा, जिसमें कि जाइगोट विल अंडरगो द मियोसिस एंड इट विल फॉर्म द हैप्लॉइड इंडिविजुअल। इट हैपन्स इन सम मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा। सी ऑप्शन है लाइफ साइकिल शो द गैमीटिक मियोसिस। गैमीटिक मियोसिस भी ठीक है, बिकॉज गैमीट्स आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस, ठीक है, एंड दे अंडरगो फ्यूजन टू फॉर्म द जाइगोट विच इज ऑब्वियसली द डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, एंड दिस डिप्लॉयड अंडरगो माइटोसिस, नॉट मियोसिस। तो बी और सी दोनों हमें देखने को मिलते हैं प्रोटिस्टा के लाइफ साइकिल में। तो जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए, दैट विल बी द डी ऑप्शन। 28 है थैलॉइड बॉडी या स्लाइम मोल्ड मिक्सोमाइसिटीज इज नोन एज। स्लाइम मोल्ड के केस में अगर मैं बॉडी देखूं तो बॉडी का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, ऊपर से बॉडी में प्रोजेक्शन नजर आती है जिनको स्यूडोपोडिया बोला जाता है, एंड दे शोज द स्यूडोपोडियल लोकोमोशन, एंड दिस टाइप ऑफ द बॉडी विच इज कॉल्ड थैलॉइड इज कॉमनली नोन एज द प्लाज्मोडियम। तो फर्स्ट ऑप्शन माइसीलियम गलत है, जो फंजाई में हम यूज करते हैं। प्रोटोनिमा यूज होता है एल्गी के केस में। फ्रूटिंग बॉडीज वो हैं जिनमें स्पोर प्रोडक्शन होगा। तो सी ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, दैट इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 28। 29 है डाई एटम्स और द डाई एटोमेशियस अर्थ बिलोंग टू द क्लास। अब डाई एटम्स हैं, डेस्मिड हैं, ये बिलोंग करते हैं क्राइसोफाइटा को, जो आते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा के अंदर, और क्राइसोफाइटा को कॉमनली नाम दिया जाता है बैसिलेरोफाइसी। ज़ैंथोफाइसी या फियोफाइसी या क्लोरोफाइसी नहीं बोला जाता, इट इज द राइट वन, दैट इज द बी ऑप्शन। 30th है प्रोटिस्टा इंक्लूड। प्रोटिस्टा में आते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, मॉडर्न न्यूक्लियस है, तो इनको बोला जाता है यूनिसेलुलर यूकैरियोट। प्रोकैरियोट टर्म आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरियोफाज हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो वायरसेस के लिए टर्म यूज की जाती है। BGA इज अगेन अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो 30th में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द बी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 31 है विच डू नॉट बिलोंग टू प्रोटिस्टा, जो प्रोटिस्टा को बिलोंग नहीं करते हैं. यूग्लिनॉइड्स बिलोंग टू प्रोटिस्टा, जू फ्लैजिलेट बिलोंग्स टू प्रोटिस्टा, ciliate belongs to protista, but methanogen do not belong to protista. They actually belongs to the kingdom known as monera, जिसमें आते हैं बैक्टीरिया. तो 31 में करेक्ट ऑप्शन बना सी ऑप्शन. 32 है ऑस्मोट्रॉफी. ऑस्मोट्रॉफी न्यूट्रिशन इज रिलेटेड विद द सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करेगा डेड ऑर्गेनिक मैटर को. तो फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द एनिमल और द ऑर्गेनिज्म एंड दैट इज द डेड ऑर्गेनिक मैटर, क्लियर. तो ये क्या करते हैं, जो डेड मैटर है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो सबसे पहले बेटा एंजाइम रिलीज करते हैं. तो ये एंजाइम डेड मैटर को तोड़ेंगे ताकि डेड मैटर सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो. देन सिंपल फॉर्म will be absorbed by the given organism. This is called osmotrophy or you can say saprophytic nutrition. तो पैरासिटिक ऑप्शन गलत है, इंजेस्टिव गलत है, होलोफिटिक गलत है. द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 32 इज ए ऑप्शन. 33 है नेम ऑफ द लुमिनिसेंट प्रोटिस्टा. लुमिनिसेंट मतलब जो ग्लो करता है डार्क में, तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड बायोलुमिनिसेंट. इट इज ओनली वन सिंगल प्रोटिस्टा विच इज कॉल्ड नॉक्टिल्यूका. Navicula is not a luminescent. Amoeba is not luminescent. Alphidium is again not luminescent. It is only the Noctiluca. तो 33 में करेक्ट ऑप्शन बनता है डी. 34 है मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अब मिक्सो है तो मिक्स है, तो मिक्स में मतलब हम एग्जाम्पल लेते हैं यूग्लिना का. सनलाइट होगी तो दे आर फोटोसिंथेटिक, अगर सनलाइट नहीं है दे बिकम सैप्रो, सो दे हैव द मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नेविक्यूला में नहीं होता है मिक्सोट्रॉफिक. अमीबा में भी सिर्फ एक ही टाइप का है विच इज हेट्रो. पैरामीशियम अगेन शो हेट्रो. इट इज द डी ऑप्शन विच इंक्लूड यूग्लिना having the both kind of nutrition, so it is called mixotrophic nutrition. 35th आता है whirling whips are the protista which possess two flagella. अब whirling whips basically बोला जाता है dinoflagellates को. Now why the dinoflagellates are called whirling whips? Because बेटा dinoflagellate में दोनों flagella beat करते हैं opposite direction में, तो बॉडी जो है वो मूव नहीं करती है, स्पिन करती है. सो दिस काइंड ऑफ द लोकोमोशन इज कॉल्ड स्पिनिंग लोकोमोशन एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड व्हर्लिंग विप्स. क्लियर. तो यहां पर हम लोगों के पास है स्लाइटली टुवर्ड वन साइड सो एज टू कॉज रोटेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म व्हाइल मूविंग फॉरवर्ड. तो रोटेट करता हुआ जाता है, स्पिन करता हुआ जाता है ऑर्गेनिज्म. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड द व्हर्लिंग विप्स. तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ए ऑप्शन. तो क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है यहाँ पर नॉक्टिल्यूका. तो नॉक्टिल्यूका बेसिकली बिलोंग करता है प्रोटिस्टा को एंड इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ द बायोलुमिनिसेंट दैट इज टू ग्लो इन द डार्क. ठीक है. तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा में 3 ग्रुप्स आते हैं, क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेटा, यूग्लिनॉइड. तो नॉक्टिल्यूका बिलोंग करता है डाइनोफ्लैजिलेट को. सार्कोडाइन को ये बिलोंग नहीं करता क्योंकि सार्कोडाइन हम रखते हैं प्रोटोजोवन प्रोटिस्टा में. जू फ्लैजिलेट आते हैं प्रोटोजोवन प्रोटिस्टा में. सीलिएट आते हैं प्रोटोजोवन प्रोटिस्टा में. तो 36 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन. 37 है आई स्पॉट ग्रेन्यूल ऑफ द यूग्लिना. तो यूग्लिना में जो आई स्पॉट होगा विच इज सेंसिटिव टू द लाइट इज एक्चुअली रेड इन कलर. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन केस ऑफ यूग्लिना कि जो आई स्पॉट इनके केस में है वो रेड कलर का है क्योंकि उसमें पर्टिकुलर पिगमेंट प्रेजेंट है. नाउ दैट पिगमेंट इज कॉल्ड एस्टाजेंथिन. तो फर्स्ट दिया है बेटा फ्यूकोजेंथिन. फ्यूकोजेंथिन वैसे भी ब्राउन कलर का पिगमेंट है जो आई स्पॉट में नहीं है. Astaxanthin is the correct option for the question number 37. Alpha carotene and beta carotene are the photosynthetic pigments. They are not the pigments in the eye spot. तो 37 में जो correct option बनेगा that will be the B option. 38 है रेड टाइड इज मोस्टली कॉज्ड बाय. तो रेड टाइड का जो फिनोमिना है, इन दिस फिनोमिना नंबर ऑफ द डाइनोफ्लैजिलेट दे अंडरगो रिपीटेड बाइनरी फिजन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो दे विल फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ द डाइनोफ्लैजिलेट जो सी के बेस में आपको बिल्कुल क्लियर नजर आते हैं. सो द वाटर अपीयर द कलर ऑफ द डाइनोफ्लैजिलेट. तो जैसा उनका कलर होगा पानी वैसा दिखाई देता है, इसको रेड टाइड बोलते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन है नॉक्टिल्यूका जो वैसे भी
कलरलेस प्रोटिस्टा है लेकिन वो बायोलुमिनेसेंट शो करता है. जिम्नोडीनियम इज द राइट ऑप्शन फॉर द रेड टाइड फॉर्मेशन. सिम्बायोडीनियम, निमैटोडीनियम, दे डू नॉट शोज द रेड टाइड. तो 38 में करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास बी ऑप्शन. 39 है PSP विच इज कॉल्ड पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग इज कनेक्टेड विद. अब पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग में ये है कि डाइनोफ्लैजुलेट जो टॉक्सिन रिलीज करते हैं उसको सैक्सीटॉक्सिन बोला जाता है विच इज हार्मफुल फॉर द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म. अगर ये शेलफिश की बॉडी में एंटर हो जाए तो लेकिन शेलफिश को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर शेलफिश को ह्यूमन कंज्यूम करेंगे तो ये टॉक्सिन उनके ब्लड में रिलीज हो जाएगा और ह्यूमन के केस में दे कैन कॉजेज द पैरालिसिस. तो इसको बोलते हैं पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग. तो गोनियोलक्स आपके पास है फर्स्ट ऑप्शन जो कि क्लियर है. Serratium, Noctiluca, Glinodinium are not the organism which are related with PSP. It is the Goniolax which is a dinoflagellate which is a toxic dinoflagellate. तो 39 में करेक्ट ऑप्शन बनता है ए ऑप्शन. 40th है प्रोटिस्टा डज नॉट मूव विद द हेल्प ऑफ. देखो प्रोटिस्टा में आपको सिलियरी लोकोमोशन मिलती है विद द हेल्प ऑफ सीलिया. फ्लैजेलर लोकोमोशन मिलता है विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला. इवन स्यूडोपोडिया मिलते हैं बट पैरापोडिया आर नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ प्रोटिस्टा. ये हमें मिलते हैं एनालिड्स के केस में जो कि इन्वर्टिब्रेट्स हैं, जो कि एनिमल्स हैं, नॉट इन केस ऑफ प्रोटिस्टा. तो 40th में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी, दैट इज कॉल्ड पैरापोडिया. 41 है विच ऑफ द फॉलोइंग अकर इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोटिस्टा. तो प्रोटिस्टा के लाइफ साइकिल में जाइगोटिक मियोसिस भी होगा जिसमें जाइगोट विल अंडरगो द मियोटिक डिवीजन. गैमेटिक मियोसिस भी होगा जिसमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है बाय द मियोसिस. और सी ऑप्शन हमारे पास है बोथ ऑफ दीज विच इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 41. 42 है टर्म प्रोटिस्टा वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय. तो टर्म प्रोटिस्टा प्रपोज किया था अर्नेस्ट हैकल ने. तो हैकल इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 42, दैट इज ए ऑप्शन. 43 है प्रोटिस्टा ऑब्टेन्ड देयर फूड. अब ऑब्टेन करने के लिए बहुत से तरीके हैं क्योंकि अगर हम फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा को देखें तो वो फोटोसिंथेसिस करेंगे. स्लाइम मॉल्ट को देखें तो वो डीकम्पोजिशन करेंगे यानी कि सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है. और प्रोटोजोन प्रोटिस्टा को देखें तो उनका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन है. तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है होलोट्रॉफ ओनली जो कि गलत है. फोटोसिंथेसाइजर ओनली गलत. कीमोसिंथेसाइजर ओनली अगेन रॉन्ग. इट इज अ डी ऑप्शन. कुछ फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ होलोट्रॉफ हैं और कुछ सिम्बायोसिस भी शो करते हैं. तो 43 का करेक्ट ऑप्शन बना डी ऑप्शन. 44 है डायटम स्टे ए फ्लोट. मतलब तैरते हैं, पानी के सरफेस पे हमेशा दिखाई देते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में हैवी अमाउंट में लिपिड प्रेजेंट है जो बॉडी को लाइट वेट बनाता है सो दैट दे कैन फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर बॉडी. तो पहला फ्लैजेला जो गलत है क्योंकि डायटम्स में फ्लैजेला होते ही नहीं है. स्टोर्ड लिपिड इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. सूडोपोडिया आर एब्सेंट इन द डायटम्स. तो 44 में करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी ऑप्शन. 45th है डायटम्स. अब डायटम्स में ना तो फ्लैजेला है, ना सीलिया है, ना सूडोपोडिया है, बट स्टिल दे अंडरगो द लोकोमोशन एंड दैट काइंड ऑफ द लोकोमोशन इज कॉल्ड ग्लाइडिंग लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ द secretion of the mucilage. Because there is no flagella, no creeping movement, no oscillatory movement, the type of the movement is called gliding movement. तो 45th में जो correct option बनेगा that will be the A option. So this include all the practice question on the topic of kingdom protista. Hope you are enjoying the benefits of our courses. Thank you and bye bye.